हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम ओप्स किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हम पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करने के एग्जीक्यूशन के लिए या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। यदि हम पाइथन की बात करें तो पाइथन भी तीन तरीक़ों से प्रोग्राम क्रिएट करती है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मींस पाइथन सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, मींस उप्स को सपोर्ट कर सकती है करती है पाइथन, राइट। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरीके से पाइथन में यूज़ करी जा सकती है। तो सबसे पहले तो बात ये थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें या फिर उप्स की बात करें, तो यदि उप्स की बात करें तो उप्स एक कॉन्सेप्ट है कि जो ये बताता है कि किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हम समझे, वी कैन रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इन अवर कोड यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लाइक अ कार, an animal, a person, an ATM, and so on. So whenever we want to use real world objects within a program, we can choose OOPS, object oriented programming. In simple terms, an object is something that has specific attributes that can do specific function. Just like एक कार की बात करें तो कार के मल्टीपल ऑपरेशंस हो सकते हैं, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, ड्राइविंग, ब्रेकिंग, राइट। तो दिस इज ऑल और ऑपरेशंस ऑफ अ कार, राइट। तो इस तरीके से जब भी हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो, जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यदि हम एक कोड कर रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो, तो वी वांट दैट कि कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है, यदि वो एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस हो सकती है। लाइक सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो सकता है, आप इंटरव्यू के लिए फिर कॉल करे जा सकते हो। मल्टीपल फेसेस में आपके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के रिजल्ट के बाद आपको डिपार्टमेंट असाइन किया जाएगा, देन डिपार्टमेंट के बाद आपका कुछ वर्कलोड होगा, राइट। फिर आपको लीव असाइन होगी, आपका पेरोल डिफाइन होगा। तो दीज आल आर मेथड फॉर एन एम्प्लॉय, राइट। तो हम एक क्लास बना लेते हैं, सारी की सारी क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड्स बना लेते हैं, और हर एक जो एम्प्लॉय रजिस्टर होना चाहता है, एंटर होना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे पर्टिकुलर मेथड्स को यूज करते हुए आगे बढ़ना होगा, राइट। अब डिपेंड करता है किसी एम्प्लॉय के ऊपर कि हो सकता है किसी एम्प्लॉय के 3 इंटरव्यू राउंड्स हो, किसी एम्प्लॉय के 1 इंटरव्यू राउंड्स हो। तो मेथड डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कि वो किस मेथड को यूज करेगा और नहीं करेगा। तो इन पाइथन एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी, फंक्शन, मॉड्यूल्स एक्सेट्रा सभी के सभी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मींस अगर हम कोई भी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी या एवरीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू हम यदि कोई वेरिएबल बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, तो वो किसी ना किसी क्लास के रेफरेंस के साथ क्रिएट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पाइथन में सब कुछ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब क्लास किस तरीके से क्रिएट करी जा सकती है पाइथन में? तो क्लास क्रिएट करने के लिए हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, राइट। मेथड ऑफ अ क्लास कैन बी डिफाइंड बाय कीवर्ड डेफ। तो अगर डेफ कीवर्ड की बात करें तो डेफ कीवर्ड हमने समझा था कि हम पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इट इज सिमिलर टू अ नॉर्मल फंक्शन। तो मेथड भी क्या होती है, एक सिमिलर टू नॉर्मल फंक्शन होती है, बट इट इज डिफाइंड विद इन अ क्लास एंड इज अ फंक्शन ऑफ क्लास। तो जनरली किसी भी फंक्शन जो किसी क्लास के अंदर हो, हम उसे क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इन द डेफिनेशन ऑफ अ मेथड इज ऑलवेज सेल्फ एंड मेथड इज कॉल्ड विदाउट द पैरामीटर सेल्फ। तो जब भी हम कोई मेथड डिफाइन करें तो उसका फर्स्ट पैरामीटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेल्फ होना चाहिए। इसके लिए हम सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि सेल्फ कीवर्ड का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है सेल्फ कीवर्ड की। अभी विद इन आ प्रोग्राम भी हम इसको समझेंगे कि जनरली सेल्फ कीवर्ड का यूज क्यों किया जाता है, राइट। चलिए, एक यहाँ पर एक टर्म आती है फिर कि हमने कहा कि फंक्शंस वर्सेस मेथड्स, कि फंक्शन और मेथड किस तरीके से अलग हो सकते हैं। फंक्शन की बात करें, function can define independently,
राइट। फंक्शन को हम डायरेक्टली इंडिपेंडेंटली डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन कैन कॉल बाय एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मीन्स जब भी हमें जरूरत हो हम फंक्शन को एट एनी टाइम एट एनी लाइन ऑफ कोड हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विद एनी ऑब्जेक्ट, राइट। लेकिन यदि मेथड की बात करें तो मेथड इज अ टाइप ऑफ फंक्शन ही है, बट मेथड डिफाइन विद इन अ क्लास। तो मेथड भी एक फंक्शन है, बट जो भी फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन होता है तो हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं, और फंक्शन which is defined within a class called method, right? Method can be called by an object, which object will be a will be created by मेथड क्लास। मीन्स जिस क्लास के अंदर मेथड बनी है उसी क्लास के थ्रू यदि वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हम उसी के साथ मेथड को कॉल कर सकते हैं, राइट। मेथड हैज अ डिफॉल्ट फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ। मेथड के अंदर एक फर्स्ट पैरामीटर पाइथन के यदि टर्म में बात करें तो यहाँ पर हम सेल्फ कीवर्ड डिफॉल्ट में मेथड के अंदर असाइन हमें करना होता है। फंक्शन कैन बी डिफाइन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स ना, बिना आर्ग्यूमेंट्स के भी फंक्शन डिफाइन करा जा सकता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो मेथड इज अ डिफॉल्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेल्फ। तो इस तरीके से फंक्शन और मेथड को हम डिफाइन कर सकते हैं। चलिए मेथड के बारे में भी समझेंगे। अब हम क्लास क्रिएट करते हैं, पाइथन में किस तरीके से क्लास क्रिएट करी जा सकती है, तो हम क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। अच्छा, एक कन्वेंशन है कि फर्स्ट letter of class name will be uppercase letter followed by lowercase letter, राइट। तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए, उसके बाद के सारे लेटर्स लोअर केस में हो सकते हैं। अब ये क्यों है, चलिए एक क्लास बनाते हैं। हमने बनाई फर्स्ट नाम से क्लास, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं करता है, सिंपल लिखा हमने। हमने एक फंक्शन बनाया सेम फर्स्ट के नाम से ही। तो जब हम किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या होता है कि हम डायरेक्टली कुछ इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। पाइथन में ऑब्जेक्ट बनाना है किसी क्लास का, वो भी कुछ इसी तरीके से किया जाता है। यहाँ पे पाइथन में कोई अलग से कीवर्ड नहीं है किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने की। हम क्लास के नेम के भी आप में किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि दिस फर्स्ट एक मेथड है और ये फर्स्ट एक क्लास है, राइट। इसलिए पाइथन का एक अंदर एक कन्वेंशन है कि यदि आप कोई क्लास क्रिएट कर रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखकर बता सकते हैं कि फर्स्ट एक क्लास है और बी एक फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि फर्स्ट एक फंक्शन है, फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है और जो असाइन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, ए ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है, राइट। दैट्स वाई क्लास का फर्स्ट लेटर, क्लास नेम का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, राइट। हम बनाते हैं अभी क्लास ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर एक वैल्यू डिक्लेयर करी कंट्री, राइट। स्टेट एमपी, ओके। अब ये तो बन गई एक क्लास, और ये दोनों जो हैं ये कहलाते हैं हमारे पास क्लास वेरिएबल।
अब एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं सेम फर्स्ट क्लास का। अभी यदि प्रोग्राम को रन करें तो कुछ भी नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं आता क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है। तो एक ऑब्जेक्ट बन गया, बट अब ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट। तो कुछ टर्म्स होती है जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो क्लास, तो सिंपल क्लास को कहा जाता है क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो जो भी फ्यूचर में ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं उसके लिए एक ब्लूप्रिंट है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से उसका बिहेवियर होगा। एक, अब यदि सेकेंड टर्म की बात करें क्लास के बाद, जो एक सबसे ज्यादा यूज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, वो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, मीन्स जो भी क्लास की मेथड्स को, प्रॉपर्टीज को यूज करे वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करता है। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, और यहां पर है कि क्रिएट अ क्लास, हमने कुछ इस तरीके से क्लास क्रिएट कर ली, राइट। इसके बाद होती है मेथड। मेथड जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर, टू डिफाइन ऑब्जेक्ट्स बिहेवियर मीन्स, यदि हमने कहा कि हमने एक मेथड बनाई, एक कार, हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कहा कि स्टार्टिंग, स्टार्टिंग इज अ मेथड। तो जनरली किसी भी कार के बिहेवियर को वो डिफाइन करे तो वो क्या कहलाती है, मेथड। और एक होते हैं हमारे पास, कुछ होंगे जो होंगे एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने कहा कि फ्यूल नाम से एक मेथड बनाए, बट फ्यूल के अंदर किस टाइप का फ्यूल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, इट इज एट्रीब्यूट ऑफ फ्यूल। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्टिकुलर किसी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने के लिए, right? तो इस तरीके से हम क्लास क्रिएट करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करना चाहते हैं कंट्री की वैल्यू। तो हमारे पास कंट्री में आउटपुट क्या आ जाता है, इंडिया, राइट। सेम हम कॉल करना चाहे स्टेट को, तो हम स्टेट को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इस क्लास के सभी मेथड्स को और प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अगर यहां पर कुछ ऐसा हो कि ओबीजे डॉट स्टेट इन्होंने यहां पर चेंज कर दिया, अब यदि हम प्रिंट करना चाहे ओबीजे डॉट स्टेट, तो यहाँ पर ओबीजे डॉट स्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, दिल्ली हो जाएगी। बट यदि हम कुछ ऐसा कहें कि एक और ऑब्जेक्ट बनता है, एक जॉन सेम फर्स्ट नाम की क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है। अब यदि जॉन डॉट स्टेट को कॉल करे, तो जॉन डॉट स्टेट में जो वैल्यू आती है वो आती है एमपी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब भी हम कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट में कोई मेमोरी असाइन नहीं होती है। हर बार जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है तब मेमोरी में उसे एक मेमोरी ब्लॉक असाइन होता है। मेमोरी ब्लॉक असाइन होता है तो सेम ओबीजे के लिए कंट्री की वैल्यू इंडिया है और ओबीजे ने चाहा कि उसके स्टेट की वैल्यू वो चेंज करना चाहता है दिल्ली। तो पर्टिकुलर पूरी क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, क्लास के पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज डिफॉल्ट में जो असाइन होती है क्लास में वही उसे फिर से मिल जाती है। तो जॉन के लिए स्टेट क्या होगा, एमपी होगा। इफ John want to change, John can change it via UP, राइट। अगर अब हम प्रिंट जॉन स्टेट करें तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी अब यूपी, राइट। तो इस तरीके से हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं और क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम कोई एक मेथड क्रिएट करना चाहे तो मेथड हम क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ क्लास विद डेफ कीवर्ड। हमने कहा शो नाम से हमने एक मेथड क्रिएट कर, हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं सिंपली इस मेथड को कॉल करने पर, शो मेथड ऑफ
फर्स्ट क्लास। अब ये मेथड हर ऑब्जेक्ट के लिए हमने कहा था बिहेवियर है किसी भी ऑब्जेक्ट का। हो सकता है कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट बना वो इस मेथड को कॉल नहीं करना चाहता, लेकिन जॉन उस पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना चाहता है, तो जॉन डॉट शो नाम की मेथड को वो कॉल करता है। ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और यहां पर हमें एक एरर मिलता है। क्या एरर आता है? शो टेक्स्ट जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट वन वॉज गिवन। मीन्स यहां पर ये कह रहा है कि शो के अंदर कोई भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है, हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट यहां पर नहीं रखे हुए, बट वन वॉज गिवन। वन वॉज गिवन मीन्स जब हम शो मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमने एक आर्ग्यूमेंट की वैल्यू दी, बट हमने तो किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं दी। फिर क्यों? तो हमने कहा है कि ये जो शो मेथड कॉल हो रही है किस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हो रही है? जॉन ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हो रही है, राइट। तो यहां से जो वैल्यू पास होगी, मतलब ये शो मेथड किसके लिए काम कर रही है? अभी जॉन के लिए। तो इस शो मेथड को पता होना चाहिए कि वो किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क कर रही है, एग्जीक्यूट किस ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है। तो पाइथन कहता है कि यहाँ पर आप क्या पास करिए, एक फर्स्ट पैरामीटर जो है वो हमें पास करना होता है डिफॉल्ट में, जो किसका रेफरेंस देता है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो सेल्फ की जगह पर क्या असाइन हो जाएगा? जॉन। तो अब हमें कोई एरर नहीं मिलने वाला है। शो मेथड ऑफ फर्स्ट क्लास। जस्ट लाइक दिस आप यूज करते हैं जावा में या सी में, आपने सुना हो। सेम हम सेल्फ यूज करते हैं पाइथन में फॉर ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए, बट सी और जावा में रूल है, यहां पर कन्वेंशन है, यू कैन चेंज इट वाया फ्रॉम एनी वेरिएबल और एनी रेफरेंस कोड। हमने एबीसी से चेंज किया तब भी हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, हमें एक आउटपुट ही मिलने वाला है। क्या? क्योंकि अच्छा, अब इसका जब हम इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, राइट, हमने कहा कि यहां पर हम एक वैल्यू लेते हैं नेम, कि हम ऑब्जेक्ट का नेम असाइन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो अब हमें जो एरर आएगा वो आएगा कि नेम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हमने पास नहीं करी हुई है। एबीसी तो नहीं आता है, क्योंकि एबीसी के रेफरेंस में क्या आ चुका है? जॉन आ चुका है, वो उसे वैल्यू मिल गई। अब ये जो नेम की वैल्यू है इसको हम यूज करना चाहते हैं ओवर द प्रोग्राम, तो हम क्रिएट करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करे जाते हैं एबीसी डॉट नेम। मीन्स जो भी आपने उस इंस्टेंस में यूज करा है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए, आप उसको यूज करते हो। इक्वल्स टू हम किसकी वैल्यू असाइन कर लेते हैं? नेम की। दिस इज वेरिएबल नेम, यू कैन चेंज इट वाया एनी वेरिएबल नेम यू वांट, राइट। आप इसको किसी से भी चेंज कर सकते हैं, मैं चाहता हूं इसको एनए में। तो नेम की वैल्यू को हमने कहाँ असाइन कर दिया? एबीसी डॉट एनए में। तो अब हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं कि हेलो सेल्फ डॉट एनए, और फॉर्मेट मेथड का यूज कर लेते हैं। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट बनते जाएगा, ओके। अब यहाँ पर एरर क्या आ रही है कि हमने शो मेथड के अंदर नेम आर्गुमेंट की वैल्यू पास नहीं करी। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू पास कर देते हैं जॉन। अब ओके 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 ओके, हमने सेल्फ को कन्वर्ट कर दिया है एबीसी से, और हम कॉल कर रहे हैं सेल्फ के थ्रू, इसीलिए कन्वेंशन है कि सेल्फ यूज कर रही है ये, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सेल्फ ही यूज करें ताकि हम भी कंफ्यूज ना हो आगे चलकर। तो हेलो जॉन, राइट। अब हो सकता है एक और ऑब्जेक्ट बनता है फर्स्ट क्लास का, और मैक कॉल करता है शो मेथड को। तो यहाँ पर मैक को अपना नाम देना है, मैक ने अपना एक पैरामीटर आर्गुमेंट की वैल्यू पास करी मैं, तो हेलो जॉन हेलो मैक। अब ये मेथड कुछ इस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, हर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो आउटपुट जनरेट करती जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम पाइथन में क्लास क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के अंदर मेथड क्रिएट करी जा सकती है, क्लास को कॉल किया जा सकता है। मेथड को कॉल करते समय हमें सेल्फ कीवर्ड को कॉल करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ कीवर्ड की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ की वैल्यू किसके भी हाथ में जाती है? इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के भी हाथ में चली जाती है। हमें सेल्फ के बाद के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज पास करनी होगी, राइट। सो क्लास क्रिएट कर कर देखिए किस तरीके से मेथड क्रिएट करी जा सकती है, वो समझिए। देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ कंस्ट्रक्टर, किस तरीके से क्रिएट करे जा सकते हैं पाइथन में, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज है, क्या बेनिफिट है कंस्ट्रक्टर को यूज करने के लिए। सो हैप्पी कोडिंग।